बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, या आप ये भी सर्च कर सकते हैं PAA.gov. ये सर्च करने के बाद आपके सामने पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की वेबसाइट ओपन होती है। आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसके बाद यहाँ पर कहता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आप इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट है, आपने अगर जॉब का ऐड चेक करना है तो फिर ऐड चेक करने के लिए यहाँ पर आप व्यू के बटन पर क्लिक करें। व्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐड यहाँ पर शो होता है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसके बाद जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये हैं रेगुलर पोजीशंस हैं। इसके बाद जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हैं, 32 इसमें सीट्स हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 16 ईयर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, BS इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसके बाद यहाँ पर कहता है BS कंप्यूटर साइंस और एविएशन मैनेजमेंट इन FSC और A लेवल्स प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और इसके बाद यहाँ पर कहता है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है, 70% एग्रीगेट आपका है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कोटा भी यहाँ पर दिया है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये कहता है मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। इसके बाद यहाँ पर कहता है असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स है, इसकी 10 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है CMA या CA, ये आपके MBA फाइनेंस है। ये आपका अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सर्विस APS की पोस्ट है। यहाँ पर 35 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है मास्टर ग्रेजुएशन, 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट और एविएशन मैनेजमेंट आपकी अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पर कहता है इसके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी गई, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है ईमेल ID, इसके बाद यहाँ पर कहता है पासवर्ड अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट साइन अप। इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट नेम वाला खाने में अपना मुकम्मल नाम लिखें, ईमेल वाला खाने में जीमेल लिखें, आप इसके बाद रीटाइप ईमेल वाला खाने में अपनी जीमेल को दोबारा लिखें, पासवर्ड वाला खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद रीटाइप पासवर्ड वाला खाने में अपने पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ये कैप्चा आपके सामने शो हो रहा है, आप इसको यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद सबमिट के बटन पर साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ईमेल ID, यहाँ पर आपने जीमेल लिखनी है। इसके बाद पासवर्ड वाला खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद साइन इन के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है सिलेक्ट और जॉब टू अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करें, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद सिलेक्ट दिस जॉब पर क्लिक। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। फिर आपने एजुकेशन को कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर आपने सर्टिफिकेट या कोर्सेज या आपने लाइसेंस को कंप्लीट करना है। इसके बाद एक्सपीरियंस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अटैचमेंट्स में आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। इसके बाद टेस्ट फीस आपने पे करनी है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और इसके बाद माई जॉब के सेक्शन में जाकर आप अपनी जॉब को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है चूज़ फाइल। आप चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है, ये कहता है कि जो पिक्चर्स है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट नेम वाले खाने में अपना मुकम्मल नाम लिखें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद मदर नेम वाले खाने में अपनी वालदा का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अपनी जेंडर को सिलेक्ट करें, जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर कहता है पेरेंट CAA, अगर आपके वालिदैन पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी में पहले ही काम कर चुके हैं तो फिर यहाँ पर आपने उनका पेरेंट इंटर करना है, उनका कोड यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सेल्फ CA, अगर आप पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी में पहले ही काम कर चुके हैं फिर यहाँ पर आपने अपना कोड यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद अगर आपने आपके वालिद या वालदा या आपके हैं, आप खुद इसमें पहले ही काम नहीं कर चुके, आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, फिर आपने यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ वाले यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी
आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है, इसके बाद डेट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने मार्च स्टेटस सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेशनलिटी, यहाँ पर आपने नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हाइट में आपने अपनी हाइट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी हाइट है वो यहाँ पर आपने पहले ईयर से यहाँ पर हाइट को फिट में सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर कहते हैं इंच, फिर आपने यहाँ पर इंच में अपनी हाइट को सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद रिलीजन वाले खान में यहाँ पर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है NIC, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का प्रोवेंस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोवेंस है वो यहाँ पर आपने इस तरह सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद पोस्टल सिटी, यहाँ पर आपने पोस्टल सिटी से यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पोस्टल सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। पोस्टल सिटी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद परमानेंट सिटी, यहाँ पर आपने परमानेंट सिटी यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका परमानेंट सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है लैंडलाइन नंबर, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर कहता है रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इस तरह यहाँ पर लिख देना है। फ्लाइंग और अगर आपका फ्लाइंग और अगर आप पहले ही पायलट रह चुके हैं पाकिस्तान, फिर यहाँ पर आपने फ्लाइंग और यहाँ पर आपने लिखना है कि आपके फ्लाइंग और कितना एक्सपीरियंस है। इसके बाद PEC रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है तो यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि विडो सन और डॉटर ऑफ दोज डिजीज सिविल सर्वेंट्स हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, आप किसी भी ऐसे सरकारी मुलाजिम के बेटा या बेटी हैं जो कि दौरान सर्विस वफात पा गए तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है करंट एम्प्लॉयर, यहाँ पर आपने कहीं पर अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। अगर आप आर्मी पे अप्लाई कर रहे हैं या आर्मी में जॉब कर रहे हैं या आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी और इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने अदर्स पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद अगर आप किसी भी इदारे में काम नहीं कर रहे तो इसको खाली छोड़ दें, यहाँ पर इसको नन पर क्लिक कर दें। इसके बाद करंट एम्प्लॉयर नेम, आपने इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद NOC फ्राम एम्प्लॉयर, कि आपने NOC लिया हुआ तो फिर यहाँ पर आपने NOC पर क्लिक कर दें। इसके बाद चॉइस ऑफ सेंटर, यहाँ पर आपने सेंटर को सिलेक्ट करना है, जो आपके करीब तरीन सेंटर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है सेव एंड नेक्स्ट, तो आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एजुकेशन, यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। मैट्रिक से लेकर MPhil PhD तक आपने तमाम क्वालिफिकेशन को 1 by 1 करके इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है लेवल, आपने पहले लेवल सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डिग्री को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर इसके बाद आपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। पहले आपने मैट्रिक के लिए यहाँ पर आप साइंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने अपने बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी आपके जहाँ से जिस बोर्ड से भी आपने अपनी डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर में आपने जिस साल भी अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद परसेंटेज, जितनी भी आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देनी। इसके बाद डिवीज़न में यहाँ पर आपने डिवीज़न यहाँ पर लिखनी है, जो भी आपकी डिवीज़न थी वो यहाँ पर आपने फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद अगर जब आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन और इसके बाद MPhil PhD को इंटर करेंगे, डिवीजन लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है GPA, यहाँ पर आपने इसको जब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर आपने 0 लिख देना है। इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन को इंटर करेंगे तो फिर आपने अपनी GP यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद ऐड एकेडमिक इन्फो पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके जो क्वालिफिकेशन जो आप इंटर कर रहे थे वो यहाँ पर आप इंटर हो जाएगी। इसके बाद सेम इसी तरह से फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के बाद फिर आपने ग्रेजुएशन को, फिर आपने मास्टर को, फिर इसके बाद MPhil और PhD को क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सर्टिफिकेट और कोर्स और लाइसेंस। यहाँ पर आपने अपने सर्टिफिकेट, कोर्स या अगर आपके पास कोई लाइसेंस है तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना। इंटर करने के लिए सर्टिफिकेशन और कोर्स और लाइसेंस की यहाँ पर उसका नाम लिखना है। इसके बाद फ्रॉम डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने वो कोर्स या लाइसेंस स्टार्ट किया था। इसके बाद टू डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को वो एंड हुआ था। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम में आपने इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस नंबर में यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद ऐड इन्फो के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके ये सर्टिफिकेट या लाइसेंस या कोर्स भी ऐड हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तो वो 1 by 1 करके इंटर कर देने। इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर अपने कोर्स, लाइसेंस या सर्टिफिकेट को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस को इंटर करना है। इंटर करने के लिए कंपनी का नाम लिखना है, जिस कंपनी में या जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उसके यहाँ पर नाम लिखें। फ्रॉम डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी। इसके
बाद टू डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी जिस डेट को आपने जॉब एंड की है। इसके बाद जॉब का टाइटल यहाँ पर आपने लिखना है। टाइटल लिखने के बाद शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके बाद ऐड एक्सपीरियंस इन्फो पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में या कंपनीज में आपने काम किया तो वन बाय वन करके तमाम को इंटर कर देनी। इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर अपने एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अटैचमेंट्स 3 डॉक्यूमेंट्स आर अलाउड टू अपलोड एज मेंशन इन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद यहाँ पर कहता है मैक्सिमम 3 फाइल्स अलाउड टू अपलोड विद द मैक्सिमम साइज ऑफ ईच फाइल 1 MB। इसके बाद यहाँ पर कहता है सिलेक्ट द फाइल टू अटैच, आपने यहाँ पर फाइल को अटैच करना है। इसके बाद अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन या वो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके बाद अटैच द फाइल, आप इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो अटैच हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि सेव एंड नेक्स्ट, तो आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट फीस पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, और ये कहता है प्लीज ट्रांसफर द टेस्ट फीस टू द फॉलोइंग बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ, आप साइड पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नोट द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने अपनी पेमेंट को किस तरह से पे करना है। आपने अलाइड बैंक में जाना है, वहाँ पर जाकर डिपॉजिट स्लिप लेनी है। डिपॉजिट स्लिप पर आपने यहाँ पर आपने अकाउंट होल्डर का नाम लिखते हैं, वहाँ पर आपने पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर लिखते हैं, वहाँ पर आपने पाकिस्तान एविएशन अकाउंट का अकाउंट नंबर वो यहाँ पर आपने लिखना है, वो आप यहाँ पर साइड पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने 500 रुपये पेमेंट, जो भी पेमेंट होगी वो यहाँ पर आपने अथॉरिटी के इसके अपनी पोस्ट के मुताबिक वो यहाँ पर आपने चेक कर लेनी है कि आपकी पोस्ट की कितनी फ़ीस लिख देनी। ऊपर लिखने के बाद जो भी ये फ़ीस होगी वो फ़ीस और आपने डिपॉजिट स्लिप आपने कैशियर को दे देनी। कैशियर वो फ़ीस पे करेगा। पे करने के बाद आपको जो फेयर रसीद है वो पे वापस कर देगा। इसके बाद फिर आपने वही रसीद वापस लेकर अपने पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है यूर बैंक नेम, आपने बैंक का यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी, आपने ट्रांजैक्शन आईडी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट को आपने फीस पे की थी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम अमाउंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको रसीद मिली है वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर कहता है रिव्यू एंड सबमिट। आप अपने एप्लीकेशन को मुकम्मल रिव्यू करना है, चेक करना है। चेक करने के बाद कहीं पर आपके एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक है आप उसको सेट कर लें। सेट करने के बाद सबमिट फॉर जॉब रिक्वेस्ट, आप सबमिट जॉब रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। इसके बाद फिर आपने व्यू योर जॉब सबमिटेड जॉब, वो आपने व्यू योर सबमिटेड जॉब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जॉब के लिए अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद माई जॉब के सेक्शन में भी जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जॉब के लिए अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किस बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।